के बाहर एक छोटी सी बस्ती थी जहां मिट्टी के घर थे और दिलों में अल्लाह का डर। उसी बस्ती में रहता था एक नौजवान सलमान। सलमान गरीब था मगर उसका ईमान अमीरों से कहीं बड़ा था। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था और माँ बीमार रहती थी। घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वह अक्सर कहा करता, अगर आज मुश्किल है तो कल अल्लाह की रहमत होगी। मगर उस रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू होने वाली थी। सलमान की माँ अम्मी जान बहुत कमजोर हो चुकी थी। हकीम ने साफ कह दिया था, इलाज महंगा है और वक्त बहुत कम। सलमान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पास न पैसा था न कोई सहारा। वह मस्जिद पहुंचा, फज्र के बाद वहीं बैठ गया। उसने सिर जमीन पर रखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने कभी तुझसे शिकायत नहीं की मगर आज मेरा सब्र टूट रहा है। मगर जवाब खामोशी थी। उधर शहर में एक बड़ा सेठ रहता था, सेठ कासिम। दौलत का पहाड़ मगर दिल पत्थर। सलमान उसके पास काम मांगने गया। काम चाहिए? सेठ ने ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, मेहनत बहुत है, मजदूरी कम। सलमान ने सिर झुका लिया। जो मिले कबूल है। काम शुरू हुआ। दिन रात मेहनत मगर तनख्वाह आधी भी न मिली। एक दिन सलमान ने हिम्मत करके कहा, सेठ जी, मेरी माँ बीमार है, थोड़ी मदद। सेठ जोर से हंसा। मुश्किल में हो तो अल्लाह से मांगो, मुझसे नहीं। ये अल्फाज सलमान के दिल में तीर बनकर लगे। उस रात उसकी माँ की हालत और बिगड़ गई। सलमान दौड़ता हुआ मस्जिद पहुंचा, हाथ उठाए, या अल्लाह, क्या मेरी आजमाइश अभी और बाकी है? और सच में अभी तो आजमाइश की इंतहा आनी बाकी थी। जब दरवाजे बंद होने लगे उस सुबह सूरज तो निकला मगर सलमान की जिंदगी में उजाला नहीं आया। अम्मी जान की सांसें भारी हो रही थीं। हर सांस के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई डोर टूटने वाली है। सलमान उनके सिरहाने बैठा था, उनके सूखे हाथों को अपनी हथेलियों में थामे हुए। बेटा, अम्मी जान ने कमजोर आवाज में कहा, सब्र करना, अल्लाह अपने बंदों को यूं ही नहीं आजमाता। सलमान की आंखें भर आईं। अम्मी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं। अम्मी जान ने हल्की सी मुस्कान दी, अगर मैं चली भी जाऊं तो मेरा रब जिंदा है। ये अल्फाज सलमान के सीने में उतर गए। उसी दिन हकीम आया। उसने नब्ज देखी, सिर हिलाया और बोला, दवा आज ही चाहिए वरना देर हो जाएगी। सलमान के पास देने को कुछ नहीं था। वह शहर की गलियों में निकल पड़ा। हर दरवाजे पर दस्तक दी। हर जगह से एक ही जवाब मिला, हम खुद परेशान हैं, अभी नहीं, बाद में आना। दोपहर तक उसके पैरों में छाले पड़ गए मगर दिल में हिम्मत बाकी थी। आखिर वह अपने मामू रशीद के पास पहुंचा। रशीद अमीर था मगर रिश्तों में कंजूस। सलमान ने झुकी आंखों से कहा, मामू, अम्मी बहुत बीमार हैं, थोड़ी मदद। रशीद ने बात काट दी, देखो सलमान, जमाना खराब है, मैं खुद फंसा हुआ हूं। सलमान चुपचाप उठ खड़ा हुआ। दरवाजा बंद हुआ और उसके दिल का एक और सहारा टूट गया। शाम को वह सेठ कासिम के गोदाम पहुंचा। काम करता रहा मगर आज उसकी तबीयत भी जवाब दे रही थी। एक भारी बोरा उठाते हुए उसके हाथ कांप गए। बोरा नीचे गिरा। सेठ गुस्से से चिल्लाया, अंधा है क्या, नुकसान कर दिया। सलमान ने सिर झुकाकर कहा, माफ कर दीजिए अम्मी। बस, सेठ ने डांटा, अपनी मजबूरियां घर पर रखो, यहां काम चाहिए या नहीं। उस रात सलमान को आधी मजदूरी देकर भगा दिया गया। अंधेरी सड़क पर चलते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, क्या हर दरवाजा बंद हो चुका है? मगर जवाब फिर खामोशी था। जब वह घर पहुंचा तो अम्मी जान बेहोश पड़ी थी। सलमान की सांस अटक गई। वह उन्हें उठाकर गोद में लेने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बुजुर्ग खड़े थे, सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने मस्जिद में तुम्हें रोते देखा था। सलमान हैरान रह गया। बुजुर्ग ने जेब से कुछ सिक्के निकाले। ज्यादा नहीं मगर नीयत साफ है। सलमान की आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह आपको अज्र दे। बुजुर्ग ने जाते जाते कहा, याद रखना, जब सारे दरवाजे बंद हों तब अल्लाह का दरवाजा खुलता है। सलमान दौड़ता हुआ हकीम के पास गया। दवा आई मगर हालत अभी भी नाजुक थी। रात गहरी हो चुकी थी। सलमान अम्मी के पास बैठा रहा, हर सांस के साथ दुआ करता रहा, या अल्लाह, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सजा दे मगर मेरी मां को बचा ले। और उसी रात कुदरत ने एक और इम्तिहान लिख दिया।
क्योंकि सुबह जो होने वाला था वह सलमान की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश थी। सुबह का सूरज धीमे धीमे कमरे में घुस रहा था, मगर सलमान की आंखों से नींद गायब थी। अम्मी जान की तबीयत और भी नाजुक लग रही थी। हकीम ने जो दवा दी थी उसका असर धीरे धीरे शुरू हुआ था, मगर दिल में डर अब भी कायम था। सलमान ने सोचा, अगर मैं सब्र नहीं करूंगा, अगर मैं घबराऊंगा तो सब कुछ खो दूंगा। उसने अपने दिमाग के लिए 1 साल की तरह लग रही थी। उसकी आंखें थक रही थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी और थक हार कर भी कोशिश करने का असर अभी दिख रहा था। अल्लाह का करम अब धीरे धीरे सामने आने लगा था। हकीम ने सलमान को देखा और बोला, बेटा, दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी पूरी ताकत नहीं मिली, तुम्हें सब्र रखना होगा। सलमान ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह पर यकीन है। दिन के समय गांव के लोग सलमान को देखकर आश्चर्यचकित थे। किसी ने कहा, यह लड़का इतना छोटा है, फिर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी झेल रहा है।